दिल्ली के जो एक्स एमएलए हैं जिन्होंने वहाँ पे कहा था पुलिस को कि आप इतनी देर में कार्रवाई करेंगे, कपिल मिश्रा ने, वो दिल्ली पुलिस के सामने खड़े होकर, पुलिस वहाँ खड़ी हुई है सामने में, वो कह रहे हैं कि आप इसको ठीक कीजिए तो हम ठीक कर देंगे इस काम को। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आप अगर हमने दिल्ली के दंगों के दौरान या उसके बाद जाके जो वहाँ पे लोगों से वो किया है, तो दिल्ली पुलिस का जो रोल रहा है वो बहुत वो काबिल एतराज़ रोल है, उसमें बहुत सारे सवालात खड़े किए गए। और अब आप देख रहे हैं ना कि मरने वाले मुसलमान, कटने वाले मुसलमान, 53 लोगों के अंदर अक्सरियत मुसलमानों की, और केस भी उन्हीं पर बन रहा है। जो कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, इन लोगों पर अभी तक एक FIR तक नहीं हुई। अगर प्रशांत भूषण ने सवाल खड़ा किया है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में, तो क्या गलत बात कही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370, CA, NRC, ये सब कुछ चैलेंज किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको डाल दिया फाइलों के अंदर सड़ने के लिए, उस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। और मिसाल के तौर पर आप 370 को ले लीजिए, आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया, एब्रोगेट किया गया। 370 ख़त्म कर दिया, स्टेट को 2 में डिवाइड कर दिया, उसको यूनियन टेरेटरी बना दिया, उसमें नए डोमिसाइल के रूल्स लागू कर दिए, नए नए काम वहाँ हो रहे शुरू कर रहे हैं। और ये 1 साल 1.5 साल बाद में ये जो हमने इसमें डाल रखा है 370 के ख़िलाफ़ में, वो इन्फ्रैक्चर्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। गवर्नमेंट तो बहुत आगे बढ़ चुकी होगी। एमनेस्टी से पहले दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने रिपोर्ट दी है, और उसने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने बहुत थॉरो इन्वेस्टिगेशन कर रिपोर्ट दी है। मुझे अफसोस है उस रिपोर्ट के ऊपर में कांग्रेस ने कमेटी बनाकर जो है उसको उस पर क्वेश्चन खड़ा कर दिया। हालांकि वो एक निष्पक्ष रिपोर्ट थी, बहुत अच्छी रिपोर्ट थी। और इसी तरह से अब एमनेस्टी की रिपोर्ट भी आ गई सामने, और एमनेस्टी की रिपोर्ट अगर ये बात कह रही है तो इसमें क्या गलत है? आप ये जो दिल्ली के जो एक्स एमएलए हैं जिन्होंने वहाँ पे कहा था पुलिस को कि आप इतनी देर में कार्रवाई करेंगे, कपिल मिश्रा ने, वो पुलिस के सामने खड़े होकर, पुलिस वहाँ खड़ी हुई है सामने में, वो कह रहे हैं कि आप इसको ठीक कीजिए तो हम ठीक कर देंगे इस काम को। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आप अगर हमने दिल्ली के दंगों के दौरान या उसके बाद जाके जो वहाँ पे लोगों से वो किया है, तो दिल्ली पुलिस का जो रोल रहा है वो बहुत वो काबिल एतराज़ रोल है, उसमें बहुत सारे सवालात खड़े किए गए। और अब आप देख रहे हैं ना कि मरने वाले मुसलमान, कटने वाले मुसलमान, 53 लोगों के अंदर अक्सरियत मुसलमानों की, और केस भी उन्हीं पर बन रहा है। जो कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, इन लोगों पर अभी तक एक FIR तक नहीं हुई। तो इससे क्या सवाल बनता है? मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पुलिस, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, इनसे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो निष्पक्ष होकर कार्रवाई करेगी। अगर वो गवर्नमेंट के हाथ में खेलने लग जाए फिर लोगों को इंसाफ नहीं मिल सकता है। जो दिल्ली पुलिस ने जो इस दिल्ली दंगों पर जो काम किया है, वो साफ तौर पे ये सामने आता है कि वो होम मिनिस्ट्री के इंस्ट्रक्शन के तहत काम किया है। तो सवाल ही पैदा होता है कि अगर देखिए हमारे देश ने ये जो संस्थाएं बनाई है, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और पार्लियामेंट, ये 3 है ना हमारे डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं। ये अगर आप देश के संविधान को देखेंगे तो इन सब को एक ऑटोनॉमस इख्तियारात दिए गए हैं, उसमें गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करने का मौका नहीं है। लेकिन कोई चीज़ अब गवर्नमेंट के हाथ से बाहर नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, और UGC हो या जुडिशरी हो, हर जगह गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है। गवर्नमेंट कितने लंबे अरसे से, अगर प्रशांत भूषण ने सवाल खड़ा किया है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में, तो क्या गलत बात कही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370, CA, NRC, ये सब कुछ चैलेंज किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको डाल दिया फाइलों के अंदर सड़ने के लिए, उस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। और मिसाल के तौर पर आप 370 को ले लीजिए, आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया, एब्रोगेट किया गया। 370 ख़त्म कर दिया, स्टेट को 2 में डिवाइड कर दिया, उसको यूनियन टेरेटरी बना दिया, उसमें नए डोमिसाइल के रूल्स लागू कर दिए, नए नए काम वहाँ हो रहे शुरू कर रहे हैं। और ये 1 साल 1.5 साल बाद में ये जो हमने इसमें डाल रखा है 370 के ख़िलाफ़ में, वो इन्फ्रैक्चर्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। गवर्नमेंट तो बहुत आगे बढ़ चुकी होगी। इसी तरह CA का मामला है। CA को लोगों ने जब ये कहा कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो गवर्नमेंट यानी सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना चाहिए कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट किस काम के लिए? इसी काम के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं डेमोक्रेसी के सेफगार्ड के लिए, अगर उसमें हुकूमत का हस्तक्षेप शुरू हो जाए
एक पार्टी विशेष उसमें इंटरवीन करने लगे तो उसके बाद फिर डेमोक्रेसी बाकी नहीं रह सकती। बयान देने वाले लोगों को जिस तरह से गिरफ्तारियाँ हुई, इसके अलावा शाहीन बाग में जामिया में कुछ ऐसे तत्व देखे गए जो खुलेआम तमंचा लेके गोलियां चला रहे थे और सिस्टम को चुनौती दे रहे थे। इसके अलावा JNU में जिस तरह से उन लोगों ने अंदर घुस के हॉस्टल में जो है तोड़ फोड़ की, उनको मारा, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं है, कोई नाम नहीं है, क्या उन पर कार्रवाई हुई है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है? बिल्कुल कोई नाम नहीं है। अभी आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए कि 2 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सामने उमर खालिद पर गोली चलाई गई थी, आदमी पकड़ा भी गया। उसके बाद क्या हुआ, हरियाणा से उसको टिकट देके वहाँ से इलेक्शन लड़ाया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये क्या हो रहा है, यानी आप लॉलेसनेस पैदा कर रहे हैं देश के अंदर। एक ऐसा हमारे यहाँ कानून में यानी कानून का एहतराम करना, कानून को बाकी रखना, ये जिम्मेदारी है जो लोग कानून को नाफिज करते हैं देश के अंदर। अगर वो खुद इसमें शामिल हो जाएंगे तो फिर क्या रहेगा, कैओस की सिचुएशन पैदा होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये सब चीज़ें इस वक्त सवालात के दायरे में आ गए हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से रिपोर्ट दी है और पुलिस पर इतने जो है गंभीर भयानक आरोप हैं कि अगर पुलिस दंगाइयों के साथ मिली हुई है तो सर इससे जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है भारत की, क्या वो नहीं बिगड़ेगी इससे? वो तो मुसलसल रिपोर्टें आ रही है। अभी चंद दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि इंडिया डेमोक्रेसी के स्तर पर कहाँ खड़ा हुआ है, तो हम बहुत नीचे आ गए हैं। आप जितनी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टें आप देखिए उठाकर, खुद चंद दिन पहले रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर में USA की सीनेट ने एक रिपोर्ट दी थी, वो रिपोर्ट भी उसको भी उठाकर देखिए आप। तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट आ रहे हैं। आप कह रहे हैं बहुत हमारा नाम रोशन हो रहा है, बहुत आगे बढ़ गया है देश, मोदी जी ने जो है इतने सारे लोगों में हमको इंट्रोड्यूस करवा दिया है और हमारी बहुत वो हो रही है। ऐसी बात सही नहीं है। आपको इंडिपेंडेंट तरीके से ज़्यादा लेना चाहिए कि क्या चीज़ें आ रही हैं। खुद आपके यूनाइटेड नेशन के अंदर क्या इशूज़ ज़ेर बहस आ रहे हैं हमारे बारे में, वो हमको जानना चाहिए। आपकी इमेज बढ़ रही है या इमेज घट रही है? लेकिन सब जो CA NRC का आंदोलन में कुछ लोग रहे वो BJP में शामिल हो गए। 2 बात आप ये कह रहे हैं शाहीन बाग के बारे में, ये बात फेक है। कौन से लोग गए हैं? कोई प्रोमिनेंट आदमी गया हो तो नाम बताइए ना। जो लोग गए हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं, इवन शाहीन बाग से भी गए हों। उनकी क्या हैसियत है? पैसा लेकर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेना या ये कि कोई और फ़ायदे हासिल करने के लिए ज्वाइन कर लेना, ये तो हमारे मुल्क में मुस्तकिल चल रहा है। पार्टियां बदलने का काम भी होता है। आप देख रहे हैं कि MLA बिक जाते हैं, MPs बिक जाते हैं, ये तो लेन देन सौदेबाजी सब। आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश, आंदोलन बदनाम करने की कोशिश, ये एक तो BJP ने आंदोलन बदनाम करने की कोशिश की, दूसरा आम आदमी पार्टी कर रही है। शाहीन बाग BJP ने खड़ा किया था। हाँ सर। तो ये तो मतलब ये क्या है ये तरीका? आप जो है मेरा मानना ये है कि हिंदुस्तान की तारीख़ में, आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख़ में ये जो CA NRC की जो मूवमेंट थी, ये एक मास मूवमेंट थी। और इस मूवमेंट की ख़ास बात ये थी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे नहीं थी, पब्लिक थी सिर्फ। कोई ऑर्गेनाइज आदमी भी नहीं था, यानी कोई ऐसे प्रोमिनेंट लोग जिनका नाम आप ले रहे हैं, हर्षमंदर, प्रशांत भूषण, अपूर्व आनंद, ये तो सिर्फ स्पीच देने के लिए आते थे, ये ऑर्गेनाइजर में से नहीं थे। तो ऐसी मूवमेंट जो पब्लिक मूवमेंट थी, अवामी मूवमेंट थी, उस मूवमेंट को आप कह रहे हैं कि वो जो है उसके लोग जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं BJP। तो मुख्य आयोजक बता रही है शहजाद अली। मुख्य आयोजक तो कोई भी नहीं था। कल तक शर्जील इमाम था मुख्य आयोजक उसका, और भी लोग थे मुख्य आयोजक तो वो 3 दादियाँ थी जो वहाँ बैठी हुई थी। हाँ, मतलब कि आप देखिए से शाहीन बाग असल में देखिए, मेरे ख्याल से इंडिया की तारीख़ लिखी जाएगी, जब भी लिखी जाएगी, यानी ये जो इस तरह की डेमोक्रेटिक उसमें शाहीन बाग का नाम सर-ए-फ़हरिस्त शामिल होना चाहिए। शाहीन बाग सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर डिबेट में आया है कि इतना बड़ा उन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया कि जिसको आप सोच भी नहीं सकते थे, इतनी पब्लिक। और फिर वो आंदोलन एक विशेष वर्ग तक महदूद नहीं रहा, उसमें सिख, ईसाई, दूसरे धर्मों के लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए आकर। तो मैं समझता हूँ कि शाहीन बाग इंडिया की डेमोक्रेसी के तारीख़ में एक बहुत ही सुनहरी अल्फाज में लिखे जाने वाले। क्या लगता है, आपका क्या ख्याल है कि आने वाले समय में फिर जो है CA NRC का विरोध हो सकता है?
होगा? देखिए, सीए एनआरसी का विरोध जैसा कि कोई ऑर्गेनाइज तरीके से, यानी किसी संस्था ने नहीं किया था, किसी एनजीओ ने नहीं खड़ा किया था, किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं खड़ा किया, कोई पॉलिटिकल पार्टी उसके पीछे नहीं थी, यानी पहली आंदोलन है जिसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की शमूलियत ही नहीं थी। तो मेरा कहना है कि ये पब्लिक मूवमेंट था और ये फिर से खड़ा होगा, ये ख़त्म नहीं होगा।